नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। ये सच है कि बहुत सी विसंगति के बावजूद बिहार अपने गौरवशाली इतिहास को खुद से अलग नहीं कर सकता। उसकी ज्योति अभी भी जल रही है। भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी की कर्मभूमि, महान अर्थशास्त्री विद्वान चाणक्य और कालिदास की भूमि, धरती अपने ही अक्ष पर चारों ओर घूमती है, ये बताने वाले और शून्य का ज्ञान देने वाले महान गणितज्ञ आर्यभट्ट की भूमि, विश्व का प्रथम लोकतंत्र की उदय स्थली, जरासंध की भूमि जिसने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध भूमि छोड़ने पर विवश कर दिया, सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली, अजात शत्रु और सम्राट अशोक की धरती, कलकत्ता से पाकिस्तान के पेशावर तक ग्रैंड ट्रंक रोड बिछाने वाले शेर शाह सूरी की भूमि, अनेकों टूटन और उतार चढ़ाव देखने के बाद भी बिहार अपने गौरवमय इतिहास के साथ शान से जीवंत है। आप सोच रहे होंगे कि आज हम बिहार का गौरवगान आखिर क्यों कर रहे हैं। आपके मन में उठे इस सवाल का जवाब ही आज की इस खास पेशकश में सिमटा हुआ है। सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी की जयंती पर इस बार बिहार के राजगीर में विश्व स्तरीय जमावड़ा लगा हुआ है। बिहार की भूमि सिखों के लिए पुण्य भूमि है, उनके 10वें गुरु का जन्म स्थान है। ऐसे में इस बार का 554वां प्रकाश वर्ष राजगीर में दिव्यता और भव्यता का मिसाल बन गया है। राजगीर में प्रकाश पर्व का ये शानदार जश्न बिहार का भी गौरव पर्व है। ये जश्न 554वें प्रकाश पर्व का है। पर इस उत्सव में बिहार का गौरव पर्व भी सांसें ले रहा है। पटना जन्मे आनंदपुर वासी गोविंद सिंह नाम अविनाशी। ये गुरु की नगरी है। सिख पंथ के 3 गुरुओं के पावन चरण से पवित्र हुई ये धरती सिखों के लिए बहुत पुण्य भूमि है। विश्व में सिख धर्म के 5 प्रमुख तख्तों में तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब का दूसरा स्थान है। इसी बात से आप इसका सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि 554वें प्रकाश वर्ष का पुण्य अवसर हो तो बिहार इससे अछूता कैसे रह सकता है। और यहाँ पर वो आए थे, एक उन्होंने अपने समय में उदासी यात्रा की शुरुआत की थी और वो पूरे देश के अनेक हिस्सों में गए थे और उसी सिलसिले में जब वो आए थे तो यहाँ के भी कई जगहों पर और यहाँ पर भी वो राजगीर में भी आए थे। और बड़ी खास बात है, जब राजगीर में वो आए थे तो बहुत बड़ी चीज निकली कि सब इन्होंने जो काम किया तो, और यहाँ बहुत दिन रहे थे। हम लोगों को बचपन से इस बात की जानकारी मिली, वो यहाँ बहुत दिन रहे थे और जब वो यहाँ रुके हुए थे तो उसी समय काफी लोग आते थे और यहाँ पर जो कोई भी रहते थे तो ये जितना भी आप जानते हैं राजगीर में जो कुंड है तो सब का कुंड का पानी गर्म है, तो सब लोग अपना नहाते थे, जो कुछ भी करते थे। तो आज भी होता है, सबको मालूम है और ये इसी के लिए प्रसिद्ध स्थल भी है, यह भी इस चीज के लिए भी। तो बहुत लोगों ने जो उनको जाने तो उनको उन्होंने अनुरोध किया कि हम लोग आते हैं हर तरह से और सब जगह गर्म ही है कुंड, तो आप ही कुछ
ऐसा उपाय करिए कि कहीं कुछ शीतल जल भी हो जाए, शीतल कुंड भी हो। तो ये कहा जाता है इतिहास में कि लोगों के कहने के बाद उन्होंने अपने पैर से दबाया एक स्थल, और यही वो स्थल है, सामने देख लीजिए, यही वो खास स्थल है। और वहीं पर शीतल कुंड हो गया पहली बार, आप सोच लीजिए। तो उनके आगमन के बाद पहली बार राजगीर में शीतल कुंड हुआ। यहाँ की पुण्य भूमि दुनिया भर के सिख धर्मावलंबियों की आराध्य स्थली है। यही वजह है कि इस बार राजगीर में इसकी भव्यता का अनोखा दृश्य देखने को मिला। 3 दिवसीय आयोजन में पूरा राजगीर गुरुवाणी से गूंज उठा। हम इस वक्त मौजूद हैं राजगीर में उस जगह पे जिसे शीतल कुंड कहा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि जब गुरु नानक देव जी महाराज यहाँ पर पहुंचे थे और उनके शिष्यों को प्यास लगे थे, तो चारों तरफ, चूंकि ये पहाड़ी इलाका है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ पे गर्म पानी निकलता था। लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस जगह पे, जहाँ पे इस वक्त आप जल देख रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने अंगूठे को दबाया था और उसके बाद जल का स्रोत निकला। और ये मीठा जल स्रोत है और यहाँ पे जो भी लोग पहुँचते हैं, यहाँ पे आकर दर्शन करना नहीं भूलते। और यही वजह है कि इस जगह को बेहद पवित्र माना गया है। और चूंकि अगल बगल चारों तरफ जो पहाड़ से पानी निकलती है वो गर्म पानी का कुंड निकलता है, लेकिन इसी जगह पे शीतल जो पे कुंड है, जो इस वक्त तस्वीर दिखा रहे हैं शीतल पे का, वहाँ पे ये जल निकल रहा है। और जो भी लोग राजगीर पहुँचते हैं यहाँ आना नहीं भूलते। कहाँ से आई हैं आप? मैं पंजाब से आई हूँ, अमृतसर से। अच्छा, ये शीतल कुंड का पानी पी? हाँ, मैंने जल पिया है। मैंने जी बोलते हैं कि शीतल कुंड का जल है, गुरु नानक देव जी जब प्रकट हुए थे तब का है। अच्छा, कैसा लगा यहाँ पे आके, राजगीर में आके? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया इंतजाम किया है। यहाँ की गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा इंतजाम किया है सबके लिए। गुरु नानक शीतल कुंड गुरुद्वारा में अखंड पाठ के साथ 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिससे गुरुद्वारा सहित राजगीर का चप्पा चप्पा गुरु नानक जी के जयकारों से गूंज उठा। उसके बाद गाजे बाजे के साथ नगर कीर्तन निकाली गई, जिसकी रौनक वहां मौजूद लोगों को और राजगीर वासियों को कभी ना भूल पाने वाले पल दे गए। भारतीय संस्कृति में गुरु का महत्व आदिकाल से ही रहा है। सिख धर्म के 10 गुरुओं की कड़ी में प्रथम गुरु हैं गुरु नानक। गुरु साहिब जी से परमात्मा तक मोक्ष या आत्मज्ञान को प्राप्त करने के नए मार्ग की परंपरा शुरू होती है। भारतीय धर्म, दर्शन और समाज में गुरु जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन उनका जन्म तलवंडी नामक स्थान में एक किसान के घर में हुआ। पिता का नाम कल्याण चंद और मां तृप्ता। तलवंडी को ही अब नानक के नाम पर ननकाना साहब कहा जाता है, जो पाकिस्तान में है। नानक देव जी के व्यक्तित्व में सभी गुण थे। रूढ़ियों और कुसंस्कारों के विरोध में उन्होंने हमेशा आवाज बुलंद की। संत साहित्य के आसमान में नानक देव जी ध्रुव तारे की तरह चमकते हैं। कवि हृदय नानक की भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी, संस्कृत और ब्रज भाषा के शब्द समाये हुए हैं। वो कहते हैं कि कोई भी ईश्वर को तर्क से नहीं समझ सकता, वो रचनात्मक और वो अनश्वर हैं। उनका दर्शन ये भी है कि इस जग को जीतने के लिए अपनी कमियों और विकारों पर विजय पाना होता है। नानक देव जी के मुख्य सिद्धांत ईश्वर एक है, जगत का कर्ता सब जगह और सब प्राणी में मौजूद है। सर्वशक्तिमान ईश्वर की भक्ति करने वालों को किसी का भय नहीं रहता। ईमानदारी से मेहनत करके पेट भरना चाहिए, सदा प्रसन्न रहना चाहिए। ईश्वर से सदा क्षमाशीलता मांगनी चाहिए। सभी स्त्री पुरुष बराबर हैं। भोजन शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी है।
पर लोभ लालच और संग्रह की वृत्ति बुरी है। गुरु नानक देव जी के उन्हें सिद्धांतों और विचारों को राजगीर में एक नया आयाम दिया गया है। विपुलागिरी पर्वत के तलहटी में करोड़ों रुपए की लागत से बना नवनिर्मित गुरुद्वारा गुरु नानक देव के चरणों में पुष्पांजलि की तरह है। इस गुरुद्वारे की भव्यता देखते ही बनती है और इसी भव्यता को महसूस करने के लिए देश ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार से भी सिख श्रद्धालुओं का राजगीर में जुटान हुआ और ये जुटान में बिहार का गौरव गान भी समाया हुआ है। आप सर यहीं के हैं? नहीं, लंदन से आया हूँ। अच्छा, आप लंदन से आए हैं। कैसा लगा यहाँ पे? सर कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, कैसा लगा राजगीर में आके? बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम आया हूँ, बहुत अच्छा लगा। आप फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे? मैं इधर फर्स्ट टाइम आया हूँ। अच्छा, इंडिया ही पहली बार? नहीं, इंडिया में बहुत बड़ा इधर पर राजगीर में फर्स्ट टाइम आया हूँ। कैसा आपका अनुभव कैसा रहा सर यहाँ पे राजगीर में? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कैसा लगा यशपाल जी यहाँ पर आके? वेरी नाइस, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ था। बिहार गवर्नमेंट का हम बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये हमें ऐसी फैसिलिटी पंजाब में नहीं मिलती, बिहार में मिली है। अच्छा, पंजाब से भी बेहतर आपको मिला है यहाँ? वहाँ बहुत अच्छा मिला है। तो देखिए, बेहद सुखद तस्वीर दिखती है। सिर्फ तस्वीर ही नहीं दिखती है बल्कि एक अच्छा अनुभव भी लगता है कि लंदन से कुछ लोग आए हुए थे श्रद्धालु, और यहाँ पर पहुंचकर वो न सिर्फ इमोशनल हुए बल्कि वो एक बहुत अच्छी यादें लेकर जा रहे हैं बिहार के बारे में और राजगीर के बारे में। न्यूज़ 18 के लिए राजगीर से आनंद अमृतराज के साथ अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। बिहार के गौरव से जुड़ा एक और बड़ा आयोजन पल पल आकार ले रहा है। विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले का शुभारंभ कल से होने जा रहा है। जोर शोर से इसकी तैयारियां चल रही हैं और उस उत्साह चरम पर है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस मेले का विधिवत तौर पर उद्घाटन करने वाले हैं। क्या है इस मेले की महत्ता और क्या है महत्व और क्यों ये बिहार के गौरव से जुड़ा है, इसे हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए समझिए। कोरोना संकट खत्म होने के बाद 2 साल के अंतराल पे विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला जो है वो इस बार लग रहा है और जिसको लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। सरकार इसे बिहार के गर्व के रूप में मना रही है और इसका इतिहास जो है वो काफी गौरवशाली रहा है। सोनपुर मेला को लेकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन से इसकी शुरुआत होती है, जिसको लेकर साधु संतों के अलावा जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। हम आज आपको सोनपुर मेला के इतिहास से लेकर धार्मिक मान्यता तक के बारे में बताएंगे और दिखाएंगे कि क्या कुछ होता है इस विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में। तो आइए चलते हैं सोनपुर मेला। हिंदू पंचांग के अनुसार साल का 8वां महीना कार्तिक महीना होता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा कहलाती है। सृष्टि के आरंभ से ही ये तिथि बड़ी खास रही है। व्रत, स्नान, तप और ध्यान की दृष्टि से ये तिथि पुराणों में मोक्षदायी बताई गई है। विश्व विख्यात सोनपुर मेला हर साल कार्तिक पूर्णिमा को ही लगाया जाता है। बिहार के सारण जिले में लगने वाले इस प्रसिद्ध मेले को हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं। सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। सारण जिले के सोनपुर में 1 महीने तक लगने वाला ये विख्यात मेला शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा मेला है जहां खरीद बिक्री के लिए सुई से लेकर हाथी तक उपलब्ध होते हैं। हर साल लाखों पर्यटक देश और विदेश से यहां पहुंचते हैं। सरकार भी इस मेले की महत्ता को बनाए रखने को लेकर हर संभव प्रयास कर रही है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर पवित्र गंगा और गंडक नदी में डुबकी लगाने आते हैं। आस्था और लोक संस्कृति के रंग में सराबोर सोनपुर मेले में बिहार का गौरव भी समाहित है और इसके बदौलत बिहार की झलक भी देखने को मिलती है। गौरवशाली संस्कृति परंपरा के साथ साथ कई धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं इस जगह से जुड़ी हुई हैं, जिसमें बिहार के गौरव का प्रतीक है। मान्यताओं के अनुसार
यह स्थल गजेंद्र मोक्ष स्थल के रूप में भी चर्चित है। कहा जाता है कि भगवान के दो भक्त हाथी और मगरमच्छ के रूप में धरती पर उत्पन्न हुए। कोनाहार घाट पर जब गज पानी पीने आया तो उसे मगरमच्छ ने अपने मुंह में जकड़ लिया और दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। कई दिनों तक संघर्ष में जब हाथी कमजोर पड़ने लगा तो उसने भगवान विष्णु की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन आकर अपना दुर्लभ सुदर्शन चक्र चलाया और गज के प्राणों की रक्षा की। इस स्थान पर दो जानवरों का युद्ध हुआ था। यही कारण है कि यहाँ पशु की खरीदारी को शुभ माना जाता है। 2 साल के लंबे अंतराल के बाद सोनपुर मेला एक बार फिर से लगने को तैयार है और जिसकी जो तैयारी है वो लगभग पूरी हो चुकी है। बाजार जो है वो सज चुका है। हम दिखाना चाहेंगे एक तस्वीर, ये सोनपुर मेले का ये उलेन बाजार है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ज्यादातर जो लोग हैं वो दुकानें जो हैं वो गर्म कपड़ों का दुकान है और सबसे खास बात यह है कि ये सारे जो लोग हैं वो कश्मीर से आए। तो ये कहें कि जो सोनपुर मेले में आने के लिए कश्मीर में भी तैयारी पूरी की जाती है और इसकी तैयारी जो है पहले वहाँ 6 महीने पहले की जाती है। यहाँ स्थित हरिहर मंदिर की महिमा भी काफी विख्यात है। कहते हैं किसी स्थान पर यहाँ हरि यानी विष्णु और हर यानी शिव का हरिहर मंदिर भी है, जहाँ भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। मान्यताएं तो ये भी है कि मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान राम ने सीता स्वयंवर में जाते वक्त किया था। विख्यात सोनपुर मेले में हर साल भीड़ जुटती है, लेकिन कोरोना की वजह से बीते 2 साल से ये आयोजन नहीं हो रहा था। यही वजह है कि इस बार मेले को लेकर उत्साह दोगुना है और तैयारियों को अंतिम रूप देने में प्रशासन जुटा हुआ है। सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सोनपुर मेले का सभी तैयारियां अंतिम चरणों में है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, इसमें जो क्षेत्रीय कलाकारों के प्रदर्शन के लिए एक मुख्य मंच है जहां पर उद्घाटन समारोह होगा और इसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहां पर होंगे। इसके अतिरिक्त जो पूरा मेला क्षेत्र है वहां पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होंगी, जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज भी है और आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो दुकानें यहाँ पर आएंगी उसमें बहुत अच्छी और उत्तम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन के द्वारा, पर्यटन विभाग के द्वारा और व्यापक व्यवस्थाएं भी यहाँ पर करी गई हैं, जिसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स भी हैं, वाटर स्पोर्ट्स भी हैं, खेलकूद गतिविधियाँ भी हैं। तो इन सबको यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। हम लोग का प्रयास है कि जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आए उनका पूरा मनोरंजन हो और यहाँ से उन्हें बहुत कुछ देखने को सीखने को मिले। हम लोग यहाँ पर कुल मिलाकर के 19 अस्थायी थाना, जो कि कुछ थाना कार्तिक पूर्णिमा स्नान के समय पर कार्यरत रहेगी। उसके बाद पूरे मेला के दौरान भी 11 स्थायी थाना विशेष रूप से इसके लिए खोला जा रहा है। इसके साथ साथ विभिन्न जगहों पर प्रतिनियुक्ति की जा रही है। पैदल गश्ती की व्यवस्था रहेगी, वाहन गश्ती की भी व्यवस्था रहेगी और पूरे एरिया को काफी संख्या में, पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेंगे। ड्रोन कैमरा की व्यवस्था है। साथ ही साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम घाटों पर भी तैनात रहेगी ताकि किसी विशेष परिस्थिति में जो है उससे निपट सके और लोगों को डूबने से बचा सके। इसके अलावे जो आने जाने वाले मार्ग हैं उस पर भी प्रतिनियुक्तियां की गई है और पूरी तरह से हम लोग कंट्रोल रूम डिफरेंट थाने में लगा करके सीसीटीवी से भी नजर रखेंगे और बाकी तरीके से भी रखेंगे। सोनपुर मेले में कृषि विभाग की प्रदर्शनी किसानों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहा है, जिसके मद्देनजर इस बार सोनपुर मेले में कृषि प्रदर्शनी को लेकर खास तैयारी की जा रही है। इसके और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।